सबको जय मसीह की। मेरा नाम गीता है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे गवाही सुनाने का मौका दिया और परमेश्वर की दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। गवाही मेरी ये है कि मैं सन 2007 में मेरी मैरिज हुई थी। तो जब मैरिज हुई थी तो मुझे किसी ने नहीं बताया था कि तेरे पति को दुष्ट आत्मा की अटैक पड़ते हैं। जब मेरी शादी होने के बाद जब मुझे पता लगा और मेरे परिवार वालों ने, मुझे सास ने, जेठानी ने मना किया था, मेरे घर वाले भी मना करते थे कि दोपहर के समय में उस कमरे में ना जाना। तो मैं हंसती थी, मैं मजाक समझती कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, और उनके मना करने पर भी मैं नहीं मानी और मैं जिद्दी थी इन चीज़ों में, विश्वास नहीं रखती थी कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मैं दोपहर के समय जान पूछ के ही जाने लगी, मैं चेक करने लगी कि सच में शैतान होता है या नहीं। तो कम से कम 1 साल तक मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई थी। 1 साल तक अच्छे से मैं उस घर में रही, लेकिन बाकी सबको दिक्कत होती पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। उसके बाद में फिर मुझ पर अटैक शुरू हो गए। मेरे घर वाले पे कम हो गए, लेकिन मेरे पे फिर ज़्यादा होने शुरू हो गए अटैक। सपने मुझे ऐसे आते थे कि वो डरावने वाले सपने आते थे, और जैसे वो जो डरावना सपना देखा कुछ भी तो मुझे बुखार आ जाता था। सपने में मैं जो देखती थी वही रियल में भी होता था मेरे साथ में। जैसे सपने में मैं बीमार हो गई हूँ तो वैसा ही रियल में भी मेरे साथ होता था। तो फिर मैं सोचने लगी कि ये सब क्या चल रहा है। फिर मैं नॉर्मल बात समझ के सपने को और मैं इग्नोर करती रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो सब फालतू की चीज़ें हैं। तो जब भी मुझे कोई विश्वास नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे करके मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, और ऐसी तबीयत ख़राब होती थी कि अचानक से होती थी। कभी एकदम से मुझे बीपी हाई, कभी बीपी लो, कभी बुखार, तो कभी घबराहट, कुछ भी हो जाता था। मुझे चक्कर भी आते थे काम करते करते मुझको, और ऐसे करके मैं चलती रही। और फिर उसके बाद कभी काम करते करते, कितना भी मैं ज़रूरी काम होता वो काम छोड़ करके भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नशा हो गया, ऐसे कि पता नहीं कितनी दारू पी रखी है, मुझे नशा हो गया। और सोते ही मुझे फिर दुष्ट आत्मा के अटैक दिन में भी फिर हो जाते थे, और वो दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर दबाव डालती थी, और मैं बिल्कुल भी मतलब हिल नहीं पाती थी, और मेरी चीखें निकलती थी। दुष्ट आत्मा बहुत मतलब तरह तरह के रूपों में आकर के मुझे डराता था, पर फिर भी मैं मतलब उस जीवन को जीती रही। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, सब नॉर्मल बात है, नॉर्मल बातें समझ के मैं चल रही थी उस समय पर रियल में नहीं पता था कि शैतान भी होता है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास जब जाती थी और रिपोर्टें कराती थी तो उसमें कुछ भी नहीं आता, नॉर्मली आती थी। तो मैंने कहा फिर ये कैसे हो सकता, बीमार भी रह रही हूँ, रिपोर्टें भी नॉर्मल आ रही हैं, फिर इसका मतलब क्या हुआ। फिर मैं परिवार में जैसे बताने लगी कि क्या होता है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। तो मेरे परिवार में किसी ने मतलब मुझे बताया कि बीमारी इतनी होती है तो अब एक काम कर, बाबा पे भी जाके देख ले। तो मैंने वहाँ बाबा पे भी फिर जाना शुरू कर दिया मैंने। और जब मैं गई बाबा पे तो बाबा बताते थे कि आपके ऊपर किसी ने करवा दिया है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर करवा दिया तो आप इसका इलाज करो। तो कहते थे कि हाँ हम इलाज करेंगे, आपको 11 बार आना होगा और तब आप ठीक हो पाओगे। तो मैं 11 बार जाती थी, और जब वो बुलाते थे तो कोई कहता था कि दारू लेके आनी है, हम दारू भी लेके जाते थे। और कि कोई मतलब मुर्गा के लिए बोलता था तो मुर्गा भी मतलब मुर्गे के लिए हम पैसे भी दे देते थे कि, और प्रसाद, ये सब हम सब करते रहे, मतलब लेके जाते थे। और कहीं से हमें कोई मतलब कुछ सही नहीं लगा। दिन पे दिन जो बीमारी मेरी थी वो बढ़ती जा रही थी, और मैं फिर इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे अपने बच्चों को लेकर के चिंता होने लगी। अगर बाई चांस मुझे कुछ हो भी जाए तो इन बच्चों को कौन खाना बनाएगा, कौन इनकी देखभाल करेगा। मेरे घर वाले अगर दूसरी शादी कर लेंगे तो वो कैसे इन बच्चों को देखभाल करेगी। उसके बाद फिर दुष्ट आत्मा का मेरे पर अटैक और ज़्यादा बढ़ने लग गया। फिर जैसे मैं सो रही होती तो एकदम से मुझे अचानक से मेरी आँख खुलती थी, और
देखती तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मुझे रियल में मुझे आवाज़ें भी आना शुरू हो गई। फिर आवाज़ें आती थी, मेरे जैसे परिवार के सदस्य हैं उनके धोखे में आवाज़ें आती और मैं तुरंत ही आवाज़ पलट के भी देती थी। तो और मुझे आवाज़ें, और मैं बाहर निकल के देखती तो कोई भी नहीं होता था। और ऐसे भी आवाज़ें आती थी कि तू कहीं भी चली जा, पर तू कहीं से ठीक नहीं हो सकती। तू कहीं भी चली जा, तू ठीक नहीं हो सकती, तू ठीक नहीं हो सकती। तो फिर मैं बहुत और ज़्यादा डर गई और रात मेरे लिए साल के बराबर लगने लगी और मुझे ऐसा लगता था कि अब दिन ही रहे, रात कभी ना हो। ऐसा मुझे, इतना डर में मैं डूब चुकी थी। और अब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई ना कोई रहे ताकि मैं अपना समय अच्छे से बिता सकूं। जब बच्चे मेरे चले जाते स्कूल और मेरे घर वाले अपने काम पे चले जाते, फिर से मुझे नशा होता था और मैं सो जाती। उसके बाद फिर मेरे पर अटैक पड़ने शुरू हो जाते थे। फिर दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत संबंध भी मनाता था और संबंध सपने में मनाता, लेकिन जब मेरी आँख खुलती तो ऐसा लगता रियल में ही कुछ गलत उसने मतलब मेरे साथ में किया है। और मुझे ऐसा लगता कि मेरे साथ में कोई मतलब मेरे घर वाले के धोखे में आकर के कोई सो रहा है। और जब आंखें खोल के देखती तो कोई भी नहीं होता था। फिर मेरे साथ फिर मतलब ऐसा होने लगा कि मैं गुस्सा बहुत करने लग गई अपने बच्चों पे। बच्चों को, जो मेरे अपने बच्चे थे, ऐसा लगता ये मेरे नहीं हैं, किसी और के हैं। तो मैं उनको जो भी हाथ में पड़ जाता वो मैं मारती। जैसे चाकू पड़ गया और डब्बा पड़ गया और कुछ भी पड़ जाता, डंडा या कुछ भी पड़ जाता, वो मैं बहुत मारती थी। और इतना मारती थी कि बच्चों को मतलब बहुत दर्द होता था। और मैं मार के फिर मैं बाद में रोती भी थी कि क्यों मैं मार रही हूँ। मतलब जब मेरा मूड शांत हो जाता उसके बाद में मेरे समझ नहीं आता था कि मुझे हो क्या रहा है। मतलब पूरी तरह से मेरा जो सर था वो भारी हो जाता उस समय पे। एक रात फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था, करीब रात के 2 बजे की समय की बात है ये। मेरे घर वाले उस समय पर दिल्ली थे, मेरे बच्चे मेरे पास में सो रहे थे। मेरे अचानक से 2 बजे के टाइम में आँख खुली और उठ करके मैं देखने लगी कि इन बच्चों को मैं काटूंगी। और मतलब ऐसा देखने लगी मैं किससे इन बच्चों को काटूं, कुछ मुझे काटने के लिए मिले, ऐसा लग रहा था। तो मैं उठ के फिर मैं देख रही थी पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर मैं सो गई थी। फिर ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बच्चों को काटूं और मारूं इनको। तो पता नहीं अंदर से मुझे मने आ रहा था कि कोई चीज़ पता नहीं क्या थी वो मुझे रोक रही थी। फिर उसके बाद में फिर मैं सुबह उठी और मैंने अपने बताया किसी को नहीं था क्योंकि फिर मेरे पर और ज़्यादा अटैक बढ़ने लगे। और मुझे भूख इतनी बढ़ गई थी उस समय पे कि मतलब सबसे पहले खाना बना के मैं खुद खाती थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे वो देखते रहते थे और मैं उनको बोलती पहले मैं खाऊंगी उसके बाद आपको दूंगी। और भूख मेरी इतनी बढ़ गई थी कि 8 रोटियां एक बार में मैं खा लेती थी और फिर भी ऐसा लगता है कि मैं और खा लूँ। मतलब मुझे नहीं पता मेरे साथ में क्या हो रहा था, लेकिन अपने खुद खा के तब अपने बच्चों को मैं बना के देती थी, इतनी मुझे भूख हो गई थी। फिर किसी ने बताया कि माचिस चाकू रख कर के अपने चारपाई पे सो, फिर आपको कोई भी गंदे सपने नहीं आएंगे। लेकिन उससे भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और अटैक ज़्यादा ही बढ़ते चले गए मेरे जीवन में। फिर मुझे किसी ने बताया कि कुत्ते की पोटी चारपाई से बांध के रखना है कि उससे फिर बिल्कुल नहीं डरेगी, दुष्ट आत्मा तेरे पास बिल्कुल नहीं आएगी। दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए मुझे जो कोई भी बताता वो मैं करती जा रही थी, पर मैं छुटकारा नहीं पा रही। उस अंधकार में और ज़्यादा डूबती चली जा रही थी और शैतान का अटैक मेरे पर दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा था। फिर मैं इतनी तंग आ चुकी कि अब मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर मैं लोगों से रास्ता पूछने लगी कि कोई तो हो जो मुझे बताए किसने मुझे बनाया है और ये शैतान से छुटकारा मैं कैसे पाऊं। फिर जब हम जीरकपुर आए थे तो हमारी ननद ने हमें बताया कि चंगेरा में चर्च लगती है और वहाँ दुष्ट आत्मा से लोग ठीक होते हैं। तो मैं वैसे तो सब जगह 14 जगह बाबा पे गई, लेकिन वहाँ आशा लेके जाती थी। लेकिन चर्च में मैं निराशा लेकर के गई थी। चर्च में मैं आशा के साथ नहीं, निराशा के साथ गई थी। और जब मैंने वहाँ जाकर देखा लोगों के जीवन में कि परमेश्वर कैसे काम कर रहे हैं,
और लंगड़े चल रहे हैं, बैरे सुन रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, रसौलियाँ जा रही, दुष्ट आत्मा से लोग छुटकारा पा रहे हैं। तो मेरे अंदर विश्वास आया कि जब इनको परमेश्वर ठीक कर सकता है तो मुझे भी ठीक करेगा। फिर जब मैं चर्च में जब जाना शुरू हुई थी तो मुझे ना प्रभु की दासी दिखे थे सपने में, और उन्होंने मुझे बोला था कि तू जब तीसरी बार आएगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। पर मैं सपनों पर यकीन नहीं करती थी, तो मैंने कहा चलो होगा सो देखा जाएगा। संगति में जाती रही, फिर ऐसा ही जो सपने में देखा बिल्कुल रियल में वही हुआ। सन 2021 26 सितंबर को प्रभु ने अपनी दासी के द्वारा मेरी छुटकारा, दुष्ट आत्मा से छुटकारा किया और मैं पूरी रीति से फिर आज़ाद हो गई।